अस्सलाम वालेकुम। कैंसर डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियल नासिर। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। इट्स आज की हमारी वीडियो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के हवाले से है। बहरिया ऑर्चर्ड के डाउनटाउन का सबसे मेगा प्रोजेक्ट तो है ही है, रायवन रोड का भी सबसे मेगा प्रोजेक्ट है। पूरे मेन रायवन रोड पे इससे मेगा प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है। ये पहला प्रोजेक्ट है मेन रायवन रोड का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। 30 कनाल की लैंड पे मुश्तमिल 30 कनाल की लैंड पे बनता हुआ प्रोजेक्ट, इसका फ्रेम वर्क 100% कम्प्लीट हो चुका हुआ है। 11 स्टोरी बिल्डिंग है, पूरा एक कमर्शियल मॉल प्लस रेजिडेंशियल है। मतलब कि बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर तक इसका कमर्शियल है। सारा कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे मिलेगी, पूरी एक मॉल की लुक दी गई है। सेकंड फ्लोर पे हमें ऑफिस मिलते हैं और थर्ड फ्लोर टू ऑनवर्ड टॉप फ्लोर तक हमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जिसमें 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स प्लस पेंट हाउसेज जो कि लास्ट फ्लोर पे हैं। विट्स ये मॉल मेन रायवन रोड का सबसे बड़ा मॉल है, 30 कनाल का मॉल है। और शेरा वाला डेवलपर जो कि लाहौर के मायानाज डेवलपर्स हैं, पिछले 38 सालों से रियल स्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। अगर मैं यहाँ पे उनका नाम लेना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप बोर होने लग जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लेना चाहूँगा। अगर आप लाहौर शहर में रहते हैं तो आपको उनका आइडिया भी होगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एवर केयर हॉस्पिटल जो कि वाटर टाउन में लोकेटेड है, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा शेरा वाला हाइट्स जो कि कैनाल रोड पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप ठोकर से बहरे की तरफ मूव करते हैं या कैनाल रोड की तरफ, तो आपको शेरा वाला हाइट्स की एग्जिस्टेंस मिलती है जो कि 100% डिलीवर्ड है, ऑपरेशनल है। इसके अलावा लॉर्ड्स इवेंट कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा 7 स्टार इवेंट कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा नवाब फार्म हाउस और मार्की, नवाब मार्की जो है जो कि ठोकर न्याज बेग पे बनी हुई है, एग्जिस्ट करती है। फार्म हाउस इसका मेन रायवन रोड पे लेक सिटी के बिल्कुल अपोजिट। और जिना टावर जो कि वलेंशिया टाउन पे लोकेट करता है, जिना मॉल जो कि इजमीर टाउन में है। इसके अलावा मैंने आपको लॉर्ड्स इवेंट कॉम्प्लेक्स और 7 स्टार मार्की बताया। तो बस ये कुछ प्रोजेक्ट्स के मैंने अभी नाम लिए। इसके अलावा इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने टाइम टू डिलीवर किए हुए हैं, पिछले 38 सालों से काम कर रहे हैं। एक वेल नॉन एक क्रेडिबल डेवलपर्स हैं। डेवलपर के वाले से हर एक चीज़ पॉजिटिव है। लोकेशन की बात करते हैं, जिस प्रोजेक्ट में आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशिया का, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? इट्स बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे लोकेट करता है। और वहाँ पर तकरीबन सिर्फ फेज़ 4 के अपने प्लॉट्स की बात करें, तकरीबन 7,500 वहाँ पे प्लॉट्स हैं, जिनमें तकरीबन 300 घर की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी हुई है। और इसके ऑपोजिट फेज़ 1 फेज़ 2 लोकेट करता है, जहाँ पे तकरीबन 30,000 प्लस आबादी है इस टाइम। और इसके अलावा ये सिर्फ मैंने बहरिया ऑर्चर्ड की भी बात की है। इसके अलावा पूरे मेन रायवन रोड पे हम देखते हैं कितनी सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इस सोसाइटीज़ के अलावा जो रायवन सिटी है अपना एक, वहाँ पे अलग एक शहर आबाद है, उसकी आबादी अलग है। मतलब कि यहाँ पे तकरीबन 30 किलोमीटर के रेडियस में सबसे मेगा प्रोजेक्ट हमें टाइम स्क्वायर मॉल मिलता है। और इस एरिया में लाखों की आबादी मौजूद है और उनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कोई ना कोई मॉल है, क्योंकि उनको अपनी शॉपिंग की डिज़ायर को, नीड को पूरा करने के लिए जाना पड़ता है एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, अमाना मॉल। इनके अलावा कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। तो इसीलिए बहरिया की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया आज से तकरीबन 3.5 साल पहले कि यहाँ पे कमर्शियल हब डाउनटाउन बनाया जाए, ताकि अपने रेजिडेंट्स की जो बहरिया के अंदर रह रहे हैं और सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनकी नीड पूरी की जा सके। उनको इतना पेट्रोल खर्च करके, पेट्रोल लगाकर पैकेजेस मॉल या इंपोर्टिंग मॉल में जाना पड़े, बल्कि वो बहरिया के अंदर ही रहते हुए, मेन रायवन रोड पे ही रहते हुए अपनी कमर्शियल की, अपनी शॉपिंग की, अपने बच्चों की शॉपिंग की जो नीड है शॉपिंग के लिहाज से हो जाए, या फिर फूड कोर्ट के लिहाज से हो जाए, या फिर मोबाइल में जो आपको हाल रोड जाना पड़ता है उसकी एसेसरीज़ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, किसी भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको हाल रोड हो गए या फिर सेंटर हो गया, वहाँ ना जाना पड़े, आपकी इसी एरिया में रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो विट्स अब मैं अपने असल टॉपिक की जानिब आता हूँ। टाइम स्क्वायर मॉल के अंदर विट्स हम आपको CDB प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूसिव सेल्स राइट्स के साथ, क्योंकि विट्स हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शेयर वाला डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में टॉप सेलर का अवार्ड हासिल कर चुके हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हमें ये फेवर दी गई है कि हम एक्सक्लूसिव सेल्स राइट्स के साथ आपको ऑफ़र कर सकें कि आप 16,000 पर स्क्वायर फीट रेट पे अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। प्लस अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको 9% पर एनम रेंटल इनकम हासिल हो सकती है। जी हाँ, बस 9%। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 70 लाख का अपार्टमेंट है, 1 बेड अपार्टमेंट, उसकी आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको वेरी नेक्स्ट मंथ से रेंट आना शुरू हो जाएगा। और ये क्वार्टरली रेंट आ रहा होगा आपको। क्वार्टरली से मुराद के 3 माह बाद, लेकिन 3 माह बाद आपको सिर्फ 1 माह का नहीं बल्कि 3 माह का रेंट आ रहा होगा। 70 लाख का अपार्टमेंट है, 9% पर एनम के हिसाब से उसकी तकरीबन 6,30,000 अमाउंट बनती है एक साल की। और अगर हम डिवाइड करें 12 के साथ, 12 महीनों के साथ, तो 1 मंथ की आपकी रेंटल इनकम बनती है 52,500 रुपये।
ठीक है, 52,500। इस तरह आपका ये 52,500 मल्टीप्लाई 3 करके 3 माह बाद आपको आ रही होगी पेमेंट। तो फिर ये मैंने रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक चलते हैं तो आपको 30% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो कि 70% है वो आपने 3 साल के पेमेंट प्लान के मुताबिक करनी है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने 3 साल के पेमेंट प्लान के मुताबिक करनी है। आपको इतना हम फ्लेक्सिबल टाइम दे रहे हैं और रेट भी आपको 16,000 दे रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल जो रेट है, जो अगर आप डेवलपर के पास जाते हैं उनसे खुद बाय करना चाहते हैं तो वो आपको 17,500 पर स्क्वायर फीट रेट देंगे। इसके अलावा मार्केट से भी अगर आप परचेज़ करते हैं वो भी आपको 17,500 पर स्क्वायर फीट रेट देंगे, इससे कम नहीं दे सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे कि बताया कि हम इनके टॉप सेलर रह चुके हुए हैं, इसी तरह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के भी टॉप सेलर रह चुके हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की फेवर्स हमें मिलती रहती हैं। तो ये एक फुन्नी फेवर में से एक फेवर है कि हम आप लोगों को एज अ गिफ्ट कह लें, एज अ फेवर कह लें, आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पर अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़ करें तो आपकी हर तरह की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, बल्कि हो सकती क्या होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो डाउनटाउन के अंदर है। वहाँ पर हर तरह के ब्रांड्स हैं। ग्रोसरी के लिहाज से बात कर लें, शॉपिंग के लिहाज से बात कर लें, गारमेंट्स में, बच्चों के, बड़ों के, हर तरह के टॉयज़ में। और मैंने जैसे कि बताया कि बेसमेंट जो है इसकी कमर्शियल में अगर हम बात करें टाइम्स स्क्वायर मॉल की बेसमेंट, वो IT के लिए डेडिकेट की गई है। वहाँ पे IT से रिलेटेड ही बिजनेस हो सकता है, इससे मिलता जुलता ही होगा। इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं, ये नहीं कि वहाँ पे आप फूड कोर्ट अपना कोई बना के बैठ लें, ऐसा नहीं है। इसके अलावा यूरो स्टोर की भी बात वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे यूरो स्टोर भी आ रहा है। तो विट्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप फुल पेमेंट अगर आप करते हैं तो 9% पर एनम रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अलावा आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको ऑफर कर रहा हो। अगर आप कैश पे बाय करते हैं अपार्टमेंट, वो भी तो आपको 1 बेड अपार्टमेंट वेरियस जैसी कम्युनिटी में 1 करोड़ से कम नहीं मिलता और आपको रेंटल वैल्यू भी इतनी ज़बरदस्त नहीं मिलती है। मैक्सिमम अगर आपको मिलती भी है तो 7% पर एनम के हिसाब से मिलती होगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के हवाले से आपके माइंड में कोई भी कंसर्न्स है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, वैसे भी हमारे पास बहुत लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल हैं, 1 बेड के भी, 2 बेड के भी। तो जितना जल्दी हो सके हमसे रब्ता करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।